स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी जानते हो कि आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पर अभी भी आपके मेन सब्जेक्ट्स और जो हैं उनके एग्ज़ाम आने बाकी हैं। मेरी नज़र में आया है कि कुछ बच्चे, क्या ज़्यादातर बच्चे जो हैं एक गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो तरीका क्या है वो बताऊंगा, उसको सुधार के क्या करना है वो बताऊंगा, ताकि आपके एमसीक्यू में फुल मार्क्स आ सकें, आपके नंबर ना कटें। ठीक है, इंग्लिश के पेपर के बाद दुख तो बहुत हुआ होगा कई लोगों को, जिनका अच्छा नहीं किया था, जो शुरू से नहीं पढ़ते थे, और खुशी भी बहुत लोगों को हुई होगी जो हमसे शुरू से जुड़े हुए थे। ठीक है, पर आगे की अब स्ट्रेटजी क्या रहनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। टाइम मिलेगा उसको हम जरूर देखेंगे, वरना मैं स्टोरी लगा ही देता हूँ अगर सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत हो तो आप आके पूछ सकते हो मुझसे। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारना है आपको और आप ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं www.eklavyastudypoint.com, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहली गलती आप लोग क्या कर रहे हो, मोस्टली बच्चे थियोरी पर फोकस नहीं कर रहे हैं। थियोरी पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बिना थियोरी की प्रैक्टिस के आप ये सोच रहे हो कि कुछ बच्चों ने क्या करा, कुछ पब्लिकेशंस की किताबें आती होंगी क्वेश्चन बैंक टाइप से, या जिसमें सीधा एमसीक्यू सिर्फ दिए होते हैं, तो वो सिर्फ बच्चे उसको रट रहे हैं बिना क्रॉस चेक करे कि वो डाटा सही भी है, क्या वो एमसीक्यू का आंसर सही भी दिया हुआ है या नहीं। आपने एक बार अपनी बुक तक उठा के नहीं देखी, अगर मैच करके नहीं देखी। बहुत लोग सीधा बस वो किताबें खरीद रहे हैं और उसको रटे जा रहे हैं जो भी एमसीक्यू अंदर लिखे हुए हैं। भाई इस तरीके से नहीं आप स्कोर कर सकते अपने एमसीक्यू के पेपर में। एमसीक्यू के पेपर को वही अच्छे से क्रैक कर सकता है अच्छे नंबर के साथ में जिसने थियरी पे फोकस करा हो। तो थ्योरी का मतलब है जो हम चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, जो आपकी बुक्स हैं। अगर आप बुक की रीडिंग नहीं कर रहे हो, चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस वीडियोस नहीं देख रहे हो, तो आप ये सोचते हो कि अगर मैं सिर्फ एमसीक्यू रट दूं और वही एज इट इज आ जाएंगे, फिर आप कहते हो सर पेपर तो हार्ड आया था, पेपर का तो हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था कैसे लिखा हुआ था। वो इसलिए नहीं समझ आ रहा था क्योंकि भाई साहब आपने तो रटे हुए हैं ना एमसीक्यू, अब वैसे तो आएंगे नहीं रटे हुए। जिसने बच्चे ने समझ के करा है, थ्योरी पता है, वो तो समझ जाएगा, चाहे आप 10 तरीके से क्वेश्चन घुमाओ उसे पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अब जो बच्चा रट के बैठा होगा उसको कभी नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके लिए तो वो रटा हुआ नहीं आया। तो थ्योरी पर प्रैक्टिस करो। थ्योरी पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभी भी आपके मेन मेन और सब्जेक्ट बच रहे हैं, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस। ठीक है, कौन देगा ये सब एग्जाम, आपको ही देने हैं। और थ्योरी पे अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कब करोगे फिर। थ्योरी को पढ़ते रहो, बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिस भी जरूरी है। और देखते हैं क्या है, एमसीक्यू सॉल्व की प्रैक्टिस करो। जब थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लिया, आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, मान लो ज्यादा सिलेबस है नहीं टर्म 1 का, एक चैप्टर पूरा डीप पढ़ा आपने रीड करके, अब उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। आंसर क्यों रट रहे हो आप किसी दूसरी बुक से उसके जो लिखे हुए हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ाओ। एक चीज और है कि बहुत बच्चे, एक्यूरेसी तो सही होती है उनकी, मतलब सही आंसर तो वो लगा देते हैं ऑप्शन पर, स्पीड धीमे होती है। अगर सिर्फ एक्यूरेसी होगी, स्पीड कम होगी, तो आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड होना बहुत जरूरी है। अब स्पीड नहीं होगी तो आप कैसे पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे। स्पीड बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा वो भी बताऊंगा। एक तो रॉन्ग ऑप्शंस को भगा दो। आपके सामने पेपर में जो रॉन्ग ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, थोड़े बहुत लग रहे हैं कि भाई ये गलत हो सकता है, भगाओ उसको, आउट कर दो, एलिमिनेट कर दो वहां से उसको। ठीक है, और उसके बाद जो बचे हुए हैं वो आपका आंसर बन जाएगा। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से क्वेश्चन को तो आप आराम से एलिमिनेट टर्मिनेट जो भी होता है आप उसको कर सकते हो। ठीक है, फिर है सेल्फ टेस्ट लेते रहो बीच बीच में। एमसीक्यू का कोई टेस्ट इतना लंबा चौड़ा नहीं होता, आपको टिक करने हैं सिर्फ, कौन सा आपको इतना लिखना है। तो आप सैंपल पेपर कोई भी ले सकते हो, अपने आसपास से सैंपल पेपर लो जो भी मिलता हो जिसमें अनसॉल्व्ड आता हो। कोई रटना नहीं है सैंपल पेपर में, ये नहीं कह रहे सैंपल पेपर को रटो, सैंपल पेपर वो लो जहां से आप अपनी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कोई सा भी लो, तो उसमें वो अनसॉल्व हो, या तो अगर सॉल्व भी है तो उसके आंसर मत देखो। मैक्सिमम सॉल्व करते रहो, इसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन मेन जो जड़ है आपके नंबर दिलवाने की वो थ्योरी है। थ्योरी नहीं पढ़ी हुई तो एमसीक्यू रटने से नहीं काम चलेगा। कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको 4 एमसीक्यू बता दे और बोले यही आएगा इसी लैंग्वेज में। ठीक है, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको। अब आएंगे आपके फुल मार्क्स। ठीक है, अगर ये सब स्टेप को आप कर रहे थे अभी तक तो वेरी गुड, जो नहीं कर रहा था तो
प्लीज आप सब इनको फॉलो करिए, थ्योरी पे अपना पूरा फोकस रखिए, स्पीड बढ़ाइए, सिर्फ एक्यूरेसी से काम नहीं चलेगा आपका, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहिए। सैंपल पेपर जो भी आपके पड़ोसी दुकानदार से मिला, बच्चे पूछते हैं कौन सा सैंपल पेपर लूं, भाई हम किसी का प्रमोशन थोड़ी करते हैं यहाँ पे, जो आपको मिल जाए अपनी बुक शॉप से आप ले लो जाके, सैंपल पेपर तो सैंपल पेपर है, जो मिल जाए, बस आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है, आपको कौन सी उसकी पूजा करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो मैक्सिमम आप उसको सॉल्व करिए और इस तरीके से आप एक अच्छे स्टूडेंट बन के टॉपर भी जरूर बनेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, ठीक है। ये मैंने एनालाइज किया है, जो बच्चे अभी तक क्या करते थे कि सिर्फ रट रहे थे, वो कोई बुक खरीद ली उन्होंने एमसीक्यू वाली और उसको रटे जा रहे हैं, भाई ऐसे नहीं काम चलता आपका, ठीक है। हो सकता है इसमें कई ऑप्शन गलत हो, कई डेट गलत लिखी हुई हो, आप तो रट के बैठे हो, आप अपने पेपर में भी वही करके आओगे जो आपने रटी हुई है, कट गए ना नंबर आपके फिर वहां पे। तो ये होता है, तो प्लीज इन सब से बचना और जो बताया है वही करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताओ मेरी टिप आपको ये कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।